Hello everyone. I hope you're all fine. First of all, thanks to every person who is contributing to this channel, to the medium of learning that we are going to. And we have hit the 200 subscribers very recently, today only. So let's go with the next session of our series. This is the eighth session of our series, and in this eighth session, we are aiming to complete the real numbers by the next three or four sessions. And today we are going to finish priority 2. So this eighth session is consisting of 5 marks question from priority 2. Let's get to the first question of this session, which is this. A sweet shopkeeper prepares 396 gulab jamuns and 342 rasgullas. He packed them in a container. Each container consists of either the gulab jamuns or rasgullas, and but have equal number of pieces, all right, and find his number of pieces he should fit in the each box so that the number of boxes are least. So there are few things that you need to focus here or to underline here is this. First thing is equal number of pieces of गुलाब जामुन एंड रसगुल्लास. भाई जितने भी डब्बे होंगे, देखिए हमारे पास 396 गुलाब जामुन हैं और 342 रसगुल्लास, ठीक है. इतने रसगुल्ले इतने गुलाब जामुन हैं और उनको एक बॉक्स में, उनको अलग अलग बॉक्स में पैक करना, छोटे छोटे बॉक्सेस में. द पॉइंट विच नीड्स टू बी फोकस्ड हियर इज कि हर बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ दैट स्वीट होनी चाहिए. चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे वो रसगुल्ला हो, वो होने इक्वल चाहिए. चाहे दो दो हो, चाहे तीन तीन हो, चाहे पाँच पाँच हो, चाहे सात सात हो, चाहे आठ आठ हो. एक चीज़ तो ये. दूसरी बात, द नंबर ऑफ पीसेज दैट ही शुड फिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेज सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेज आर लीस्ट. क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कहता कि भाई इक्वल नंबर ऑफ गुलाब जामुन और इक्वल नंबर ऑफ रसगुल्ला होने चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर एक गुलाब जामुन भर दो, एक रसगुल्ला भर दो, एक गुलाब जामुन भर दो, एक रसगुल्ला भर दो. तो हर डब्बे में अगर एक एक भरेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 600, 730, 738, ठीक है. तो 738 बॉक्सेस विल हैव. तो ऐसे तो आप बोलोगे सर दो दो से भी तो हो सकता है. दो दो गुलाब जामुन भर देंगे, दो दो रसगुल्ले भर देंगे, तो उससे भी नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा आएंगे. तो अगर सिर्फ इतनी ही कंडीशन गिवन है कि इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हों, तो इसमें मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं हमारे. अब उसने बोला है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो लीस्ट होने चाहिए. इसका मतलब हर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉक्सेस लीस्ट तब होंगे जब हर बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वीट हो. अब ज़्यादा से ज़्यादा हो यानी हाईएस्ट नंबर हो, हाईएस्ट नंबर हो यानी एच सेफ हो. बेसिकली वी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, आप लिखेंगे वही लाइन. एच सेफ और एच सेफ वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप क्या लिखते हैं? द नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस, टू फाइंड द नंबर of pieces that he should fit in each box so that the number of boxes are least, we need to find HCF, highest common factor of 396 and 342. हमें इन दोनों नंबर का HCF, ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे दैट वुड पुट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. कि भाई वो कंक्लूसिव लाइन से पहले इंट्रोडक्शन भी दे रहा है कि हमें करना क्या है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, 396 342 उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन्होंने सीधा एच सी एफ लिख दिया कि एच सी एफ ऑफ, लेट्स फाइंड दी एच सी एफ ऑफ 396 एंड 342. और वो एच सी एफ आया, बस उसमें कंक्लूजन लाइन लिख दी है. तो वो इट्स नॉट प्रेजेंटिंग अ गुड मेथड और गुड रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जामिनर्स माइंड. कि बोलेगा यार ये तो कुछ मेंशन ही नहीं किया. सो यू नीड टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑल्सो एंड गिव द कंक्लूजन लाइन, कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑल्सो. सो दिस द इंट्रोडक्टरी लाइन एंड नाउ वी विल फाइंड द एच सी एफ. सो हाउ मच वुड बी द एच सी एफ? एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों ही नंबर आए और वो नंबर हाईएस्ट हो, ठीक है. मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? हाउ डू कैलकुलेट दिस? हम ना जो भी वो मेथड होता है, कन्वेंशनल मेथड, 396 के फैक्टर बनाएंगे आप. सॉरी, 396 नॉट 369. 396 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 1 9, ओके 19, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 9, फिर 8, 198.
2 से फिर से डिवाइड करेंगे 99, 99 को फिर से डिवाइड करेंगे 3 से एंड यू विल गेट 3, फिर आएगा 33, फिर 3, फिर 11। सिमिलरली 342 के फैक्टर बनाएंगे आप 2, देन कम्स व्हाट 171, 171, 171 इज 19 के टेबल में आता है, 19 इंटू 9, 9 एज इन 3 3। सो द कॉमन फैक्टर्स आर 2, 3 and 3. So basically our HCF would be 2 into 3 into 3, correct? So this is 18। यानी कि हर बॉक्स के अंदर अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। वो कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या होगा, कंक्लूसिव स्टेटमेंट वुड बी दैट ईच बॉक्स शुड कंटेन 18 gulab jamuns or 18 rasgullas so that the number of boxes are minimum। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। ये लिखने का मेथड जो है ये प्रॉपर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिकॉज अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका यू नो दैट दिस एलसीएम वुड बी वे हायर देन इट शुड बी, राइट। तो उससे नंबर ऑफ बॉक्सेस लीज थोड़ा ना आएंगे। ऑल राइट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is Dudnath, there's a person named Dudnath, he sells milk, ठीक है, has two vessels containing 720 ml and 405 ml of milk। यहाँ ml नहीं होना चाहिए, यहाँ लीटर होना चाहिए, ठीक है। वन थिंग इज दिस, मान लेते हैं कि यहाँ ml है। पहली बात तो वो वेसल जो होगा ना, अगर किसी दूध वाले के पास वेसल है तो वो इतने ml का नहीं होगा, दिस इज़ नॉट इवन 1 लीटर, राइट। तो वो कम से कम 700-800 लीटर का होगा। तो 2 बड़े वेसल होंगे वो, ठीक है। और वैसे 700 लीटर भी बड़ी क्वांटिटी काउंट होती है। तो अगर हम अभी के लिए ml लेके करते हैं तो क्या होगा, पूछा क्या वो देखते हैं। मिल्क फ्रॉम बोथ दिस कंटेनर्स इज पोर्ड इनटू ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी टू देयर ब्रिम। टू देयर ब्रिम का मतलब होता है एकदम टॉप तक, एकदम भरा हुआ। उसके बाद हमने एक ड्रॉप भी डाली तो वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो वो ब्रिम का मतलब है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो इसमें भी वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या है, ग्लासेस जो हैं वो इक्वल कैपेसिटी के हैं। एक तो ये बात है कि हर ग्लास की इक्वल कैपेसिटी है, और मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, कम से कम कितने ग्लासेस भरे जा सकते हैं अगर हम दोनों ही कंटेनर से मिल्क पोर कर रहे हैं ग्लासेस में, ठीक है। तो आप क्या बेसिकली बोलेंगे, वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड from these containers into the glasses, we need to find the HCF of 720 and, तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे आप जो भी है, जो हम लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। देन यू विल फाइंड दी HCF ऑफ 720 एंड 405, ठीक है। ये मिनिमम नंबर है। अगर आप मान लो कि ग्लास का 1 लीटर का या 1 ml का ग्लास लेते हो तो ऐसे कितने ग्लासेस होंगे, देर आर मल्टीपल, लाइक कित आपके 1125 ग्लासेस ऐसे हो जाएंगे। लेकिन हमें मिनिमम निकालना है ना, तो ये दोनों 5 की टेबल में भी जाते हैं। आप बोले कि 5 ml का ग्लास ले लो, नहीं, 5 ml से भी मिनिमम आएगा ही नहीं आएगा, वी डोंट नो। सो वी हैव टू फाइंड दी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दिस टर्म्स। सो 720 के फैक्टर्स आप बनाएंगे, 2 इंटू 36 360, 360 इंटू डिवाइड बाई 2 करेंगे 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, को 2 से डिवाइड करेंगे 45, को 3 से डिवाइड करेंगे, को 3 से डिवाइड करेंगे, एंड देन यू विल डिवाइड बाय 5, 9 5 से 45। सिमिलरली 405 को फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्राइम फैक्टर जो मेरी नज़र में आ रहा है वो 5 है। वैसे 3 से भी जाता है, बिकॉज 4 + 5 इज 3। जब भी 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, यू विल ऐड ऑल द डिजिट्स इन द नंबर। अगर वो एडिशन 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो 405 तीनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 डिविजिबल है 3 से, दैट इज़ वाई 405 विल बी डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, मुझे दिखाई दे रहा है। बट मुझे 5 थोड़ा बेसिक प्राइम नंबर लगा, तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इफ यू डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 81। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, विच इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दी HCF वुड बी, 2 3 यहाँ हैं, वो यहाँ आ जाएंगे कॉमन, एक 5 है वो आ जाएगा, उसके अलावा कुछ हाईएस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स वुड बी 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो मैंने कहा था ना कि आप बोलोगे सर 5 भी तो कॉमन है, तो 5 ml का ग्लास ले लेते हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी।
5 से ज़्यादा आप बड़ा ग्लास आपको लेना पड़ेगा, 9 5 ज़र 45। सो 45 ml का आपको ग्लास लेना पड़ेगा, सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस यू हैव टू टेक। आपको कम ज़्यादा बार एक वेसल से दूध निकाल कर वैकेंट नहीं करना पड़ेगा उसको। अच्छा, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस यूज हो जाएंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट अपग्रेडेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर 720 ml को आपको हर ग्लास 45 ml का वीकेंड करना है, तो कितने ग्लासेस लगेंगे आपको? द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट वुड बी यूज्ड in vacating 720 ml of milk when each glass is of the capacity 45 ml, तो कितना लगेगा? 9 9 8 जा तो ये 18 लगेगा। करेक्ट है, वैसे आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है ये। अच्छा 16 होना चाहिए क्या ये? 45 इंटू ये 90 इंटू 8 है ये, ठीक है। 90 इंटू 8 है तो 45 इंटू 16 हो जाएगा ये, तो यहाँ ये 16 हो जाएगा। तो 16 ग्लासेस तो इसमें, और ये कितना है 405 अपॉन 45, तो ये 9 पे जाएगा। वैसे आपको यहाँ से भी दिख रहा 3 3 9, बाकी सब तो आ ही गए थे HCF में, ये दोनों नहीं आए थे। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस वुड बी 25। डायरेक्टली MCQs में भी ऐसा आ सकता है। सो 25 ग्लासेस आर नीडेड टू वैकेंट बोथ द वेसल्स, ठीक है। वैसे आपने मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस पूछा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants, that's point to note, point to be noted. Same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. The second point which is to be noted is the सभी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए हर रूम में। वही बात किसी उस तरीके से आप सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं इसको। भाई हमारे पास हिंदी के 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश के 84 और मैथ्स के 108। आप बोलेंगे सबको अलग अलग रूम में बिठा दो, सेम सब्जेक्ट का ही होगा। अगर सेम सब्जेक्ट के तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे? एक एक बंदे को सबको अलग अलग रूम में बिठाओगे तो 60 + 84 144, 144 प्लस 100 244 प्लस 8 252, 252 रूम्स चाहिए। इसको कम करो। इसको कम कैसे करें? जो अरेंज कर रहा है, जो प्लानर है, जो इवेंट प्लानर है, ही वांट्स कि कम से कम नंबर रूम्स हमें ज़रूरत पड़े। हर रूम का पैसा भी तो लगेगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर दो दो को बिठा दो ना, ये 2 की टेबल में तीनों ही जा रहे हैं, तो दो दो को बिठाएंगे तो कितने रूम्स लगेंगे? इसमें 30 रूम लगेंगे, इसमें 42 रूम्स लगेंगे, 72, इसमें 54 लगेंगे। 72 + 54, 72 + 54 विच इज़ 126 आई गेस, ठीक है। तो 126 रूम तो फिर भी लगे, या ऐसा कर लो 252 का हाफ लग जाएगा। अच्छा 3 की टेबल में भी तीनों जाते हैं। तो बेसिकली हम मैक्सिमम कितने बंदे बिठा सकते हैं एक रूम में जो सभी एक सब्जेक्ट के हों? सो फॉर दिस, अच्छा वो इंट्रोडक्टरी लाइन जो लिखनी है वो तो लिखेंगे ही आप। उसके बाद आप क्या लिख लेंगे? इन तीनों का HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 84 एंड 108 वुड गिव द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट शुड बी देयर इन ईच रूम। आई होप दिस इज क्लियर। देखते हैं इसका HCF क्या आता है। 60 इज 2, 30 आएगा 2, 15 आएगा 3, 5 बचेगा 5, 84। 84 इज 2, 42, 2, 21, 3 एंड 7, 108, 108 2, 54 2, 27, 27 इज 333। तो HCF कितना आएगा? एक तो 2 आएगा, ये कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या लिख देंगे आप? 2 × 2 × 3, सो विच इज़ 2 2 4 एंड 3 12। सो बेसिकली हर रूम में 12 पीपल होंगे, वो सभी सेम सब्जेक्ट के होंगे, तो हमारे कम से कम रूम्स अलॉट होंगे, ठीक है। अब अगर आपको जानना हो कि भाई मैथ्स, आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि मुझे ये बता दो
कि इसको क्वेश्चन को और अपग्रेड करेगा। अगर ये 5 नंबर में आता है ना सवाल, तो वो उसको डेफिनेटली अपग्रेड करके बोलेगा। और वो अपग्रेड कैसे हो सकता है, या ये केस स्टडी में भी आ सकता है। ये आपको स्टेटमेंट दे देगा ऐसे ही और बोलेगा कि 2-3 क्वेश्चन के आंसर दो। तो वो 2-3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपसे बोलेगा कि भैया मैथ्स के कितने रूम्स लगे, या हिंदी वाले कितने रूम्स हैं, या ऐसे कितने रूम्स हैं जिसमें सिर्फ इंग्लिश के टीचर्स बैठे हैं या पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। या फिर वो बोलेगा कि ऐसे बताओ कि जो नंबर ऑफ़ रूम्स हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के यूज़ हुए हैं, उनके उनका एलसीएम क्या है या उनका एचसीएफ क्या है। तो आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट के नंबर ऑफ़ रूम्स निकालने पड़ेंगे। तो द नंबर ऑफ़ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स, नंबर ऑफ़ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए कितने रूम्स लगेंगे आपको, मैथ्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं, 108, सबसे ज़्यादा मैथ्स के पार्टिसिपेंट हैं। तो 108 पार्टिसिपेंट्स हैं और हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 रूम्स। सिमिलरली रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, हिंदी के लिए कितने रूम्स लगेंगे आपको, हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हिंदी के पार्टिसिपेंट 60 हैं, हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो रूम लगेंगे 5। सिमिलरली इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आपको कितने रूम्स लग जाएंगे, 84/12, 1284, यानी कि 7 रूम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो आपको लगेंगे 9, 5 और 7, 9 + 5 14, 14 + 7 इज 21, टोटल 21 रूम्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, 21। आई होप दिस वन इज़ क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में भी टोटल नंबर ऑफ रूम्स ही निकालने थे, ये 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए थे। सो दिस इज 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। एंड अगर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स पूछा गया होता तो हमारा आंसर 12 होता, और वो 2 मार्क में भी आएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पूछा गया था नंबर ऑफ रूम्स, तो ये पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, तो 12 पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। और अगर टोटल रूम्स की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ 21 रूम्स। अच्छा, मैंने अपग्रेडेशन की बात की थी या केस स्टडी की बात की थी, उसमें अगर आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछता है कि रूम्स, मैथ्स के रूम्स या हिंदी के रूम्स या इंग्लिश वालों के लिए रूम कितने कितने जितने भी आए हैं, उसका एचसीएफ कितना है, तो उनका एचसीएफ कितना आएगा यहाँ, 1, बिकॉज 9, 5 एंड 7 आर ऑल 3 को प्राइम नंबर्स रिलेटिवली, वी थिंक रिलेटिव प्राइम नंबर्स। वैसे रिलेटिव प्राइम नंबर दो में ही कंसिडर होते हैं, बट स्टिल इन तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है। इफ ही टॉक्स अबाउट द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट, यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 5 एंड 7। 9 × 45 × 9 which is 405, 405 would be the LCM of these three numbers. All right, I think every aspect of this question has been discussed so far, so let's go to the next question, question number 4 of the session, which is the product of two numbers x and y is this. Find the LCM and HCF of x and y if it is given that LCM is 42 times of HCF. LCM is 42 times of HCF. आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट उसके LCM और उसके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, 217728। LCM आपको कितना दिया हुआ है, 42 टाइम्स HCF, HCF को मैं H लिख रहा हूँ, और HCF कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, हमने H माना ही है उसको। What you'll do with this 42, you'll shift it to into LHS, 217728। ये डेफिनेटली ये जो नंबर है ना, ये 42 पे जाएगा ही जाएगा, और ये आएगा भी परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी कंसिडर्ड रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में या इरैशनल में आप HCF या LCM नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक बढ़िया बात बता देता हूँ आपको मैं, LCM ऑफ टू, सॉरी, LCM of two, TWO, two irrational numbers, unlike irrational numbers cannot be taken, is not possible। दो इरेशनल नंबर का जो अलाइक हों, जैसे √2 और √3, अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि 1/√2 और 1/√3 को ऐड करो,
तो इनका एलसीएम जो आप लेंगे ना √6 लेंगे, विच इज़ टेक्निकली या मैथमेटिकली नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि दो अनलाइक ए रैशनल नंबर्स का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है, नहीं लिया जा सकता। एनीवेज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये आपको पता होना चाहिए वैसे, बट ठीक है। हम ये क्या कर रहे थे, कैंसलेशन कर रहे थे। इफ़ यू कैंसिल 42 विद 217, आप किससे कैंसिल करेंगे इसको? मैं डायरेक्ट 42 से भी कर सकता हूँ, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं। आपको लगता है कि 2 से कैंसिल करेंगे सर, तो 2 से कर लो। यहाँ 21 आएगा, 1 0 8 8 6 4, ये 3 पे जाएगा, फिर 3 7 की टेबल में काट रहे हैं हम लोग। 1 3 8 5 3 8 5 3 6 5 1 4 2, फिर 3 की टेबल से पूरा काट दो इसको। 5 1 8 4, so basically h square comes out to be 5184। तो एच सी एफ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5184। अब इसका एच सी एफ कैसे निकालें, रूट स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बना लेते हैं, क्या आएंगे फैक्टर्स, 5184 टू की टेबल में जाना, एक काम करते हैं 4 पे भेज देते हैं। 4 के लिए लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 84 4 से डिविजिबल है, करेक्ट है, तो 4 पे जाएगा ये, तो 4 पे भेज देते हैं। 4 पे भेजो डायरेक्ट, क्योंकि उससे हेल्प मिल जाएगी हमें। 4 इट सेल्फ इज़ अ पेयर ऑफ 2, राइट, सो वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो 4 कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 2 3 8 9 2 4 6 1 2 9 6, फिर से जाएगा 4 पे, बिल्कुल जाएगा जी। 3 2 4 324 मुझे पता है कि 18 का होता है, 18 का स्क्वायर इज 324। सो 5124 क्या आ जाएगा, 5124 वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 18 18, तो दो ही पेयर आएंगे, एक 4 का पेयर आ जाएगा, एक 18 का पेयर आ जाएगा। सो वुड दिस वुड बी 4 इंटू 18 विच इज़ 72। सो एच सी एफ आपका आ जाएगा 72। फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ। अच्छा, आपको एल सी एम भी निकालना है, दिस वन इज एच सी एफ। तो एल सी एम कितना होगा भाई, एल सी एम वुड बी 42 टाइम्स ऑफ एच सी एफ, 42 टाइम्स 42 इंटू 72, ये जितना भी आएगा इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, 42 इंटू 72, या और भी तरीके हैं इसको करने के। 4 4 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 14, 14 और 8 22, 2 कैरी 2 7 4 से 28 एंड 2 30, सो 3024। ठीक है, इस तरीके की कैलकुलेशन में आपको मैं जनरली क्लास में बता देता हूँ कि 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको वो मल्टीप्लाई नीचे क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लाइन में कर सकते हैं। उसकी मैथडोलॉजी हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आई विश लाइक आई होप कि आपको पता होगी। अगर नहीं मालूम है तो हम डिस्कस कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगने लग जाती है। I hope this one is clear, and we'll move on to the next question, that is question number 5 of the session, which is last question of the session, is prove that square root 3 is an irrational number, जो हम पहले भी कर चुके हैं। Hence prove that 3 by 2 root 3 is an irrational number। तो पहले तो आप स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, द सेम प्रोसेस दैट वी हैव बीन डूइंग एंड वी हैव डन एटलीस्ट 3-4 टाइम्स। हमने रूट 2 को भी इरेशनल प्रूव किया है, रूट 3 को भी किया है, रूट 5 को भी किया है, ये तीनों को हमने इरेशनल प्रूव किया है। 1/√2 को भी किया है, 3+2√2 को भी किया है, 5+√3 को भी किया है। तो वही प्रोसेस से आप स्क्वायर रूट 3 को इरेशनल प्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट्स अज्यूम दैट 3/2√3 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसे वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो 3/2√3
कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और वो स्टेटमेंट अब तक तो मुझे लगता है आपको याद हो ही गई होगी, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। सो यू इफ यू टेक √3 इधर इधर लेके आएंगे राइट में, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यू विल गेट 3q अपॉन 2p। ये आ गया। अब आप क्या बोलेंगे कि भाई q जो है वो एक रैशनल है, एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है, तो q बाई p इज़ अ रैशनल। तो 3 को q से करेंगे इंटीजर आएगा, 2 को p से करेंगे इंटीजर आएगा, इंटीजर बाई इंटीजर एक रैशनल आएगा, देयरफॉर दिस होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ये पूरा का पूरा नंबर हम लोगों का एक रैशनल है, और इसके बारे में आप प्रूव कर ही चुके हैं कि ये नंबर तो एक इरेशनल है। ये पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो वी विल से दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। Therefore, our assumption was wrong, and hence 3 by 2 root 3 is an irrational number. मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रायोरिटी 3 MCQs। प्रायोरिटी 3 हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स which brings you the most difficult questions of the chapter real numbers. I hope this one is clear, and thank you for joining me. Happy learning. Me, Vipul Goel, signing off. We'll meet very soon, sometime. All right. Bye bye. Take care. Good night.